उत्तरकाशी शहर इन दिनों खूब चर्चा में है। लव जिहाद के कुछ मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोग मुस्लिमों के खिलाफ जो है सड़क पर उतर आए हैं और एक वर्ग यहां के मुसलमानों को इलाका छोड़ देने की धमकी दे रहा है। सरकार की जो है शांति बनाए रखने की मांग लगातार जारी है। खबर का जायजा लिया इंडिया न्यूज के संवाददाता ने। उत्तरकाशी में आए लव जिहाद के मामले में स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को व्यापारियों ने बाजारों को बंद रखा और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत भी बुलाई है, जिस पर आसिफुद्दीन ओवैसी जो AIM के नेता हैं, उन्होंने तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वैसे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर बढ़ते लव जिहाद के इन मामलों पर अंकुश कैसे लगाया जाए और किस तरह से स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है उसको कम किया जाए। सहयोगी कैमरामैन आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। वैधानिक कार्रवाई की जानी है, किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण है उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सबने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए, किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। ये सब सहमत है इसमें। और इवन सबने ये कहा भी कि मीटिंग में कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे सौहार्द खराब हो, स्थानीय सौहार्द। इसमें पुलिस स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है, किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण है उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सबने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए, किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। ये सब सहमत है इसमें। और इवन सबने ये कहा भी कि मीटिंग में कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे सौहार्द खराब हो, स्थानीय सौहार्द। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड को दैत्य भूमि बनाने में ये जिहादी समुदाय सक्रिय है, अपनी पहचान बदल करके, अपना नाम छुपा करके, अपने क्राइम छुपा करके और क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपा करके, और जिस तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने में लगा हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है, वहाँ की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसके ऐतिहासिक मानबिंदुओं की पर कुठाराघात करने में लगा हुआ है, उससे लेकर के वो देवभूमि के लोग बड़े आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। इसी को लेकर के समुदाय ने तय किया कि भाई अब जो है लगातार हमारे सामने बेटियों को उठा लिया जाता है, हमारे सामने वो जिहादी उठा करके और लव जिहाद कर जाते हैं, हमारे सामने मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, हमारे सामने बेटियों का अपहरण हो जाता है, महिलाओं का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी सब स्थितियां से ये अभी तक जो है ना वहाँ का स्थानीय समुदाय जो है परेशान था, रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना जब शासन प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा उनको सहयोग नहीं मिल पाया, तो समाज ने तय किया कि भाई हम अब महापंचायत करेंगे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ।